भगवान और उनके एक परम भक्त का वार्तालाप चल रहा था। भक्त भगवान से कहता है कि भगवान, आप एक ही जगह पर न जाने कितने वर्षों से खड़े हैं। खड़े खड़े थक भी गए होंगे। क्यों न ऐसा करें, केवल एक दिन के लिए मैं मूर्ति बनकर मंदिर में आपकी जगह खड़ा हो जाता हूँ और आप मेरी जगह ऐश करो, घूमो फिरो, चाट पकौड़ी खाओ, गोलगप्पों का लुत्फ उठाओ, दुनिया के मजे लो और फिर रात को अपनी जगह आकर खड़े हो जाना। भगवान तो भक्त के बस में होते ही हैं, अतः उन्होंने अपने भक्त की बात मान ली, पर यह कहा कि जब लोग मंदिर में आकर प्रार्थना में कुछ भी मांगे, तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप बस खड़े रहना है, क्योंकि हर भक्त के लिए मैंने अलग अलग प्लानिंग की हुई है। भक्त ने भगवान की कंडीशन स्वीकार कर ली। अब भक्त भगवान बने मंदिर में खड़े हैं और भगवान सड़कों पर घूम घूम कर जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। भक्त और भगवान की इस प्रकार सेटिंग होने के बाद सबसे पहले मंदिर में एक व्यापारी आया। व्यापारी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक नया काम और शुरू किया है। ऐसा आशीर्वाद दे दो जिससे मेरा व्यापार खूब फले फूले, मैं धन्ना सेठ बन जाऊं। ऐसी भगवान को अर्जी लगा, उनके चरणों में शीश झुकाया। शीश झुकाते समय रुपयों से भरा उसका पर्स जेब से निकलकर फर्श पर गिर गया, लेकिन सेठ को इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ। दर्शन कर वह मंदिर से चला गया। भक्त बने भगवान को बड़ी बेचैनी हो रही थी कि व्यापारी का नोटों से भरा पर्स गिर गया है और वह बिना लिए ही जा रहा है। क्या मैं व्यापारी को जाने से रोककर उसका पर्स गिर गया है यह बता दूं? लेकिन भगवान को दिए हुए वचन का क्या होगा, यही सोचकर चुप रहा। व्यापारी के जाने के बाद एक गरीब व्यक्ति मंदिर में आया और भगवान से प्रार्थना करके कहने लगा, हे प्रभु, घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। मेरे बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य भूखे हैं, अतः मेरी सहायता कीजिए। ऐसा कहकर जैसे ही उसने अपना शीश झुकाया, व्यापारी का गिरा पर्स उसे मिल गया। गरीब व्यक्ति बहुत खुश हुआ और कहने लगा, भगवान, आपने तो छप्पड़ फाड़ कर दे दिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। वह पर्स लेकर चला गया। भगवान बना भक्त यह सब कुछ देख रहा था, परंतु भगवान को दिए वायदे के अनुसार कुछ बोल नहीं सकता था। कुछ समय बाद तीसरा व्यक्ति आया, जो कि पेशे से एक नाविक था। उसने भगवान से प्रार्थना में कहा, हे प्रभु, मैं कुछ दिन के लिए जहाज लेकर समुद्र यात्रा पर जा रहा हूँ। यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए, ऐसी कृपा बनाए रखना। करीब 2-3 घंटे के बाद व्यापारी अपने पर्स की तलाश में पुलिस को लेकर मंदिर में आया। उस समय मंदिर में नाविक था। व्यापारी ने कहा, मेरे जाने के बाद यही मंदिर में आया है, अतः इसी ने पर्स चुराया है। पुलिस नाविक को गिरफ्तार करके ले जाने लगी। यह अन्याय भगवान बने भक्त से नहीं देखा जा रहा था, अतः वह बोल पड़े कि व्यापारी का पर्स इस नाविक ने नहीं, बल्कि इससे पहले आने वाले एक गरीब व्यक्ति ने उठाया है और वह बस थोड़ी देर पहले ही मंदिर से निकला है। पुलिस ने भक्त के कहने से नाविक को छोड़ दिया और गरीब व्यक्ति की तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया। रात को भगवान घूम फिरकर वापस मंदिर में आ गए। भक्त ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए उनको पूरे दिन में घटित होने वाली घटना बयान कर दी। भगवान भक्त पर नाराज होते हुए बोले, बेवकूफ, पागल, बुद्धिहीन, तुमने किसी का ना तो काम बनाया है और ना ही किसी का भला किया है, बल्कि काम और ज्यादा बिगाड़ दिया। वह व्यापारी तो गलत ढंग से पैसे कमाता है, उसके पैसे गिरने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ऐसा करने से उसके कुछ पाप कम हो रहे थे। उन पैसों का प्रयोग एक गरीब व्यक्ति, जिसके घर में खाने को कुछ भी नहीं था, कर रहा था। उसके घर का पालन पोषण अच्छे से हो जाता। भगवान बोले,
अब नाविक के विषय में जाने तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहां तूफान आने वाला था। अगर नाविक जेल में रहता तो उसकी मौत न होती, उसकी पत्नी विधवा होने से और बच्चे अनाथ होने से बच जाते। तुमने तो सारा खेल बिगाड़ दिया। जीवन में किसी समस्या के आने पर यह सोचकर चलो कि भगवान ने इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य बना रखा है जो भविष्य में लक्षित होंगे। इसलिए धैर्य से कार्य लें, क्योंकि आज नहीं तो कल संकट और समस्याएं सुलझ जाएंगी। धैर्य से काम करने वाला व्यक्ति हमेशा अपने लक्ष्य को पार करता है।